दोस्तों मुबारक हो, 200 साल पुराना कानून जो है वो बदल दिया गया है। जी हाँ, 200 साल पुराने कानून को आज संसद भवन के अंदर बदल दिया गया है, क्योंकि मोदी सरकार 3 नए कानून लेकर आई है। 3 नए बिल जो है आज सदन में पास हो गए हैं। क्यों पास हो गए हैं, किस वजह से पास हुए हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बहुत अहम वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आप जो है नहीं पता है आपको कि क्यों इन सांसदों का निलंबन हुआ, किन वजहों से इनका निलंबन हुआ, और निलंबन के बाद ठीक भारतीय जनता पार्टी जो है 3 कानून लाती है और तीनों कानून जो है पास हो जाता है। सदन के अंदर आज तीनों कानून पास हो गया है, ना कोई वाद ना कोई विवाद, सीधे कानून लाया गया, बिल लाया गया, उस पर चर्चा हुआ और चर्चा करके अमित शाह ने ये पास करवा लिया है। अब ऐसे ही सदन का काम चलेगा, अब ऐसे ही सदन की कार्रवाई होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो उसे बाहर फेंक दिया जाता है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। आज अमित शाह सदन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इटली, फ्रांस और ना जाने क्या क्या तंज कस रहे थे। सोनिया गांधी कांग्रेस पर तंज कस रहे थे कि दिल तो इटली का है, तो भारत में उन्हें दिल कैसे लगेगा, भारत की सभ्यता उन्हें कैसे रास आएगी, ये सब बोला। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर सेंधमारी हुई और जिन तमाम सवालों का जवाब अमित शाह से मांगा गया, वो सवाल उनके भाषण में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया। नजर आया तो सिर्फ और सिर्फ बरसों पुराने कानून को बदल दिया गया। जो आप आईपीसी के कई सारी धाराओं को जानते थे, रटा हुआ था, उन धाराओं को आज बिल लाकर पास कर दिया गया है। पिछली बार जो है पेश किया गया था, इस बार पास कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे दे कि 141 सांसदों की गैर मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल लाया और इस बिल को पास करवा दिया है। एबीपी न्यूज के हवाले से खबर है, एबीपी न्यूज लिखता है कि आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। ये बिल ऐसे समय में पारित हुआ है जब संसद में 143, माफ कीजिएगा मैं तो 41 बोल रही थी, एबीपी न्यूज के हवाले से 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। खबर सामने आया कि 143 सांसद जो है वो निलंबन है, लेकिन बिल जो है यहाँ धड़ल्ले से पास हो रहा है। कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, क्योंकि कानून खुद लाते हैं, खुद बनाते हैं और सब खुद ही कर लेते हैं। अगर कोई सवाल उठाएगा तो उनके साथ क्या हो रहा है वो आप सभी जानते हैं कि किस स्थिति में इन दिनों पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, किस तरीके से पार्लियामेंट हाउस जो है वो चल रहा है। विपक्ष दलों का अब कोई दरकार नहीं रहा है। अब विपक्षी दल सदन में हो ना हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बिल जो पास होने लग जाता है जबरदस्त तरीके से। बीजेपी बिल लाए और उसमें कोई गलती ना हो, कोई खोट ना हो, ऐसा हो सकता है? इस कानून का, इस बिल का धड़ल्ले से आपको बेनिफिट, फायदे बताए जाएंगे। जैसे CA/NRC आया था तो गोदी मीडिया ने आपको फायदा बताना शुरू कर दिया था। ठीक इस कानून का भी, जो 200 साल पुराना था, अंग्रेजों के ज़माने से पहले से भी ये कानून आया गया था, अंग्रेज लेकर आए थे। उन तमाम कानूनों को अब ख़त्म कर दिया गया है। ये राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र हित के लिए किया होगा, ये सब आपको बताया जा रहा होगा। दरअसल दोस्तों पूरा मामला क्या है ये मैं आपको एक खबर के हवाले से बताना चाहूँगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के हवाले से, कि लिखा जाता है कि 3 नए बिल पेश किए गए हैं। गृह मंत्री ने तीनों बिल संसद में आज पेश किया। CRPC और IPC की जगह 3 बिल पेश किए गए। इनके बाद आज अमित शाह ने CRPC संशोधन बिल पर जवाब देते हुए कहा कि ये 200 साल पुराने 3 कानूनों में परिवर्तन लाए हैं, कुछ सुधार बदलाव किए गए हैं। मोदी जी गुलामी की मानसिकता को खत्म करने में लगे हुए हैं। 3 कानून जो है वो अंग्रेजों के ज़माने के हैं। न्याय संहिता 2023 अमल में आएगी। पुराने कानून दमन के लिए बनाए गए थे, विदेशी शासकों ने कानून बनाए थे। पुराने कानूनों ने दंड को ही न्याय माना था और हमने व्यक्ति से पहले ही, जी हाँ, हमने व्यक्ति से पहले देश को रखा है। कांग्रेस को नए कानून समझ में नहीं आएंगे। मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का समय आ गया। इस तरीके से ये बोलकर इन्होंने ये कानून सही ठहरा दिया कि ये जो है कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, विपक्षी दलों को समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक था। इस वजह से इन कानूनों को रद्द कर दिया गया, इसमें कुछ चेंज किए गए, संशोधन किया गया, इसलिए इसको ले आया गया है। सोचिए, हर कानून के फायदे हैं बीजेपी के पास। हर कानून को बदला जाता है, उसका फायदा तुरंत बता दिया जाता है। भले ही
राजस्थान की जनता से 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की थी, वो सदन में झुटला दिया जाता है कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। लेकिन कानून जो है वो गुलामी की प्रतीक थी, ये सब कहकर इन तमाम कानूनों को लागू कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से देश हित में काम हो रहा है। कैसे कानूनों को खत्म करना है, कैसे नए कानून लाना है, कैसे अपने मन मुताबिक कानून लाना है, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में धड़ल्ले से हो रहा है। आपको याद होगा चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो आदेश दिया था, उसके खिलाफ भी एक कानून बन गया, एक कानून ले आया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बिल ला दिया गया कि अब जो है ये नियुक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और मोदी जी के एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यानी कि 2 वोट तो हो ही गया है। नेता प्रतिपक्ष का होना ना होना क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से जो है कानून लाकर बना दिए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है, और जब सवाल उठाने की बात आती है, जब लोग हंगामा करते हैं, शोर मचाते हैं, तो उनको सदन से बाहर फेंकवा दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।